देखो घाटा झील कहाँ पे स्थित है? सोना में। देखो सोना में, सोना लेके अब तो घाटे में ही होगा आदमी। आज सोना अपने आसमान छू रहा है, मैं सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। जो बंदा अब इन रेटों में सोना खरीदेगा उसको तो घाटा ही होगा, है ना। तो जो घाटा झील है वो कहाँ है? गुरुग्राम के सोहना गाँव में, है ना। करनाल झील, सॉरी करनाल की झील। कौन सी झील? कर्ण झील। अब ये नाम तो फेमस है, इसको तो सभी जानते हैं, महाभारत के कर्ण भाई। हाँ वही कर्ण। कौन से कर्ण? जो सूर्यपुत्र थे। हाँ सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्होंने कुंती माता ने उनको सूर्य से प्राप्त किया था, पूजा पाठ करके सूर्य से उनको मांगा था। तो ये शादी से पहले जो आए हुए थे उन्होंने पूजा पाठ करके कहते हैं ना, ये कहानी है कि कुंती को कोई विद्या प्राप्त थी जिसका उसने मतलब ये देखने के लिए कि ये जो विद्या मुझे प्राप्त है इसका असर होता है, ये मुझे आई है या नहीं आई है, उसके लिए उसने सूर्य की वो की थी। तो उसने सूर्य ने उसके बदले उसको एक पुत्र दे दिया। तो अब वो पुत्र वो नहीं रख सकती थी क्योंकि शादी नहीं हुई थी उनकी। तो इस वजह से उन्होंने उस पुत्र को नदी में बहा दिया, और जो पुत्र था वो नदी में बहते जा रहा था। तो कुछ जो गृहस्थ व्यक्ति थे उन्होंने उनको वो उनके पास उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने वो बच्चा उठा लिया, उनको वो बच्चा मिल गया। तो ऐसे ऐसे उसकी जो वो माँ थी कर्ण की, वो उसका नाम राधा था और इस माँ का नाम कुंती था। तो कर्ण की कितनी माँ थी? 2 माताएं थी। ठीक है, ऐसे ऐसी कहानी अगर मैं बताऊंगी तो बहुत सारी बड़ी हो जाएगी। तो ये वही कर्ण थे, तो उनके नाम पर ही इस झील का नाम क्या पड़ा था? कर्ण झील पड़ा था। ठीक है, उनके नाम से ही बनी थी ये झील। तो चलिए पढ़ते हैं। यह झील 1972 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1972 में, यानी 1966 में जब हमारा हरियाणा बना था उसके 6 साल बाद, है ना, 6 साल बाद ही बनी थी कर्ण झील। 1972, हाँ 6 साल तो हो गए। हाँ 1972 में बनाई गई। 17 एकड़ में फैली कर्ण झील का नाम महाभारत काल के सूर्यपुत्र व सूतपुत्र, हाँ कर्ण को सूतपुत्र कहते थे। वो सूत उनके जो पिता थे वो सूत थे, तो उनको सूतपुत्र कहते थे। दानवीर कर्ण के नाम पर रखा गया था। अब कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि कर्ण के घर से कोई भी खाली हाथ लौटकर नहीं जाता था। कर्ण के पास जो भी मांगने जाता था कर्ण उसको खाली हाथ नहीं लौटाता था। जो भी उसके पास होता था वो उनको अवश्य मिलता था, इसलिए उनको दानवीर कर्ण कहा गया है। जब महाभारत के युद्ध के टाइम पे इंद्र भगवान जो अर्जुन के पिता थे वो और कर्ण के गुरु उनके पास देश बदल कर गए, और दानवीर कर्ण से उनके कवच और कुंडल जो कि उनके शरीर में थे, अलग से नहीं थे, उनके शरीर में भगवान सूर्य ने उनको शुरुआत से ही दिए थे, उनके जन्म से ही थे। तो उनको मांगा और उसने उनको भी दे दिया, अपने शरीर से अलग कर दिया। तो इसलिए उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो जो कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, उनके नाम पर रखा गया इस झील का नाम। कर्ण किसके नाम पर रखा गया? दानवीर कर्ण के नाम पर रखा गया। ये झील कब बनी? 1972 में बनी, है ना। 1972 में, यानी जब हमारा हरियाणा बना था 1966 में, 6 साल बाद 1972 में कर्ण झील बनी। ये 17 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, तो चलिए, और ये कर्ण जो महाभारत काल के सूर्यपुत्र हैं, सूतपुत्र हैं, उन कर्ण के नाम पर इसका नाम पड़ा। इस झील को कर्णताल व करनाल चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कर्णताल व करनाल चक्रवर्ती झील के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आ जाते हैं फरीदाबाद की झीलों। गुरुग्राम की झीलें हो गई, करनाल की झील हो गई, गुरुग्राम की झील हो गई। अब आ जाते हैं फरीदाबाद की झीलों पे। बड़खल झील। बड़खल झील